हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं साप्ताहिक धमाका डेली करंट न्यूज। आज तारीख है 25 मार्च 2023। 25 मार्च की जितनी भी करंट न्यूज हैं उन सारी न्यूजों से बनने वाले प्रत्येक प्रश्नों को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह प्रतिदिन की करंट न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार पर एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफलता के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी कर्नाटक। एनजीटी ने किस राज्य पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफलता के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? वो कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अभी हाल ही में एनजीटी ने केरल सरकार पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफलता के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात एनजीटी की आई है और केरल की, तो दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। अब बात केरला की है, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? अन्नामुडी, इराविकुलम, माथिकतन, पेराम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और सबरीमाला। इसके अलावा झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कि खारे जल की लैंगून झील है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लैंगून झील क्या होती है। लैंगून क्या होता है, लैंगून झील होती क्या है ये? आइए पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसके अलावा अष्टमुडी झील भी है, सास्थल कोट्टा झील भी है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है केरला में? इडुकी बहुउद्देशीय परियोजना पेरियार नदी पर है। साबरमती पाम्बा नदी पर है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर है। पल्लीवासल बहुउद्देशीय परियोजना मदिरा पूजा नदी पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार 2023। इसके संबंध में दो कथन दिए हुए हैं। आइए इन कथनों पे चर्चा करते हैं। पहला कथन है लुइस कैफ्रेली। दूसरा कथन है नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए। एबल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो दोनों। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को दिया गया। किस लिए दिया गया? इन्हें नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए दिया गया है। अब आपके एग्जामों में इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफ्रेली को दिया गया। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो दोनों। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के इरोड में राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस नाम से खुला है? ए तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, बी जगल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, सी मंथारसरी वन्यजीव अभ्यारण्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु के इरोड में राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य खुला है, जिसका नाम है तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसी को आपके एग्जामों में ऐसे ही पूछ सकता है कि तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से कौन से राज्यों से है? तो आप लोग ऑप्शन क्या लगाएंगे? तमिलनाडु। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है, तमिलनाडु के इरोड में तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है? चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें देख लेते हैं। अब बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। गवर्नर हैं आर एन रवि। लोकसभा की 39 सीटें हैं यहाँ। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात कर लें तो गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी को अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मुदुमलाई और मुकुर्ती वन्यजीव मुकुर्ती नेशनल पार्क
अब वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लें, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? वेदांतगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? कालकट, मंदुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पक्षी विहार बहुत ही प्रमुख पक्षी विहार है यहाँ पे, वेदाथांगल पक्षी विहार और सलीमली पक्षी विहार। बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? पेराम्बिकुलम पेराम्बिकुलम नदी पर है, पाइकारा पाइकारा पे है, पापनाशम पापनाशम नदी पर है। पापनाशम के बारे में एक प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु की प्रथम परियोजना कौन सी है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तमिलनाडु की कौन सी है? तो आप लोग ऑप्शन में क्या लगाएंगे? पापनाशम बहुउद्देशीय परियोजना। और कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है तमिलनाडु में? मैटूर। मैटूर कावेरी नदी पर है। झील कौन कौन सी है? झील है तमिलनाडु में वीरानम झील और चेम्बरम बक्कम झील। तमिलनाडु के लोक नृत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, भारत का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। प्रश्नों में पूछते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम कौन से राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि चार कथन दिए होंगे, चार ऑप्शन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य है। इसके अलावा और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो तमिलनाडु में किए जाने वाले हैं? कुमी, कोलट्टम और कावड़ी। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले महोत्सव और उत्सव कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं? पोंगल है, थिरुवायरू है, थिरुवायरू महोत्सव और महामहम। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 3%, बी 4%, सी 5% या ऑप्शन डी 6%। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान समय में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर वन वर्ल्ड समिट को संबोधित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। वन वर्ल्ड समिट को संबोधित कहाँ किया गया है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में वन वर्ल्ड समिट को संबोधित किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, आप देख रहे हैं साप्ताहिक धमाका डेली करंट न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसे आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े और हमारी वीडियो से लाभ ले सकें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपभोग करने की अनुमति दी है? ए आरबीआई ने, बी फिनो पेमेंट बैंक ने, सी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई ने भारत और तंजानिया के व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपभोग करने की अनुमति दी है। अब दो कीवर्ड आए इसमें, तंजानिया और आरबीआई, दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया की करेंसी है शीलिंग, तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलूहू हसन। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 61वें नंबर के गवर्नर हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मध्य किस प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है? किन के मध्य हुआ है? रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? ए वायु शक्ति, बी हिम शक्ति, सी सिंधुवीरा या ऑप्शन डी प्रकाश।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम शक्ति। हाल ही में रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीईएल भी लिखा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बीईएल भी लिखा जाता है, तो रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मध्य हिम शक्ति नामक प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि वर्तमान समय में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है। तब तक अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, असम राइफल्स का 188वां स्थापना दिवस दिया गया है। इसके संबंध में दो कथन है। असम राइफल्स का 188वां स्थापना दिवस, ये प्रश्न है, इसके संबंध में दो कथन दिए हुए हैं। पहला, इसे 24 मार्च को मनाया गया। दूसरा, इसका संबोधन जी किशन रेड्डी ने किया, जो कि संस्कृति और पर्यटक मंत्री हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, दोनों। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 188वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। किसने संबोधन दिया इसमें? जी किशन रेड्डी ने दिया। जी किशन रेड्डी का मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति और पर्यटक मंत्रालय है इनका। अब बात असम राइफल्स की आई है, तो असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सुखदेव सांगवान है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। असम राइफल्स को गठित करने का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पूर्वोत्तर इलाकों में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना और भारत म्यांमार की जो सीमा है वहां पे सुरक्षा प्रदान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? ए तपन सैकिया, बी अमित त्रिवेदी, सी राजीव चौटाला, या ऑप्शन डी अरविंद तलवार। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से हैं? असम वैभव, इससे सम्मानित किसको किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपन सैकिया, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अब आप लोग कमेंट बताइएगा कि ऑन्कोलॉजिस्ट होता क्या है, हिंदी में कहते क्या है इसको, है क्या ये ऑन्कोलॉजिस्ट? किस व्यक्ति को दिया गया है? तपन सैकिया को दिया गया है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि असम वैभव है। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क असम के हैं डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें तो लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? कुल्सी, जो कि कुल्सी नदी पर है। कोपाली, कोपाली नदी पर है। उमियाम, उमियाम नदी पर है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, खेल गोपाल, झुमरा, कली गोपाल और बुगरुम्बा और अंकिया नाट भी। त्योहार और महोत्सव कौन कौन से हैं? चाय महोत्सव, अंबुबाची महोत्सव, माजुली महोत्सव और बैशागु महोत्सव। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनएचआरसी के 52वें सत्र के दौरान किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? यूएनएचआरसी का कौन सा सत्र था? 52वां सत्र था। इसमें किस पुस्तक को विमोचन किया गया है? किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ए इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस, या बी अंबेडकर ए लाइफ, जिसके लेखक हैं शशि थरूर, या ऑप्शन सी मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, या ऑप्शन डी वार एंड वुमेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वार एंड वुमेन। अभी हाल ही में वॉर एंड वुमेन पुस्तक का विमोचन किया गया है यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में। अब दोस्तों, इस प्रश्न से हमारे दो प्रश्न और तैयार हो गए, दो किताबें और तैयार हो गई। पहली, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। अब आप लोग कमेंट बताइएगा कि मोदी एट द रेट 20, अभी हाल ही में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? कमेंट में बताइएगा। तब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ए एसबीआई, बी करूर वैश्य बैंक, सी इंडियन बैंक, या ऑप्शन डी बंधन बैंक। 30 लाख का जुर्माना किसने लगाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक।
अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है करूर वैश्य बैंक पर। अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा 10 लाख करोड़ की, आप लोग बताइएगा। कमेंट में भी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न बताया था कि आरबीआई ने एचडीएफसी पर भी अभी जुर्माना लगाया है। कितना लगाया है ये बताइएगा। एचडीएफसी पर जुर्माना लगाया है। आप हमारी अगर पिछली करंट अफेयर्स वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि आरबीआई ने एचडीएफसी पर भी अभी जुर्माना लगाया था। कितना लगाया था आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब देखिए, इस प्रश्न से हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। बंधन बैंक का कलकत्ता में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 61वें क्रम के गवर्नर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हुआ है। इनके संबंध में 3 कथन दिए हुए हैं। आइए इन कथनों पर चर्चा करते हैं। पहला कथन है, 2009 में इन्हें नेशनल इन्वेस्टर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। दूसरा कथन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में 2010 में डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरा कथन है, 2005 में पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। गार्डन मूर के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तीसरा कथन गलत है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर के संबंध में कथन 1 सही है, कथन दूसरा भी सही है। 2009 में नेशनल इन्वेस्टर्स हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में 2010 में कौन सा अवार्ड दिया गया? डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। अब बात इंटेल की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। इंटेल कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर कंपनी है। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया था। आज सबसे ज्यादा कंप्यूटर कंपनी के जो होते हैं, आज ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर कंपनी जो होती हैं वो इंटेल की ही चिप इस्तेमाल करती हैं अपने कंप्यूटर में। इंटेल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कौन से वे स्थापना दिवस में अमित शाह शामिल हुए हैं? सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस था ये? ए 83वां, बी 84वां, सी 85वां, या ऑप्शन डी 86वां। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ का अभी छत्तीसगढ़ में 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। अमित शाह इसमें शामिल हुए। अब बात सीआरपीएफ की है, एक कीवर्ड आ गया, और छत्तीसगढ़ की है, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसका 27 जुलाई 1939 में की गई थी। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। अब छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर लें तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंद्रावती, जो कि कुटरू के नाम से भी जाना जाता है इसे। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास को संजय के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व देख लें, इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी। ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के हैं। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, टपाली, नवारानी और दीवारी। त्योहार और महोत्सव देख लिया जाए तो हरेली, मदाई, भगोरिया, पोला, चरता, सरहुल, कोरबा महोत्सव और कजरी। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोरबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह, जिसको ट्विंक कहा जाता है, उसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसके बैठक के आयोजन के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं। सॉरी, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह ट्विंक की बैठक का आयोजन किया गया है। इसके संबंध में 2 कथन है। पहला, मुंबई में। दूसरा, इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। अब ट्विंक के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों। अभी हाल ही में G20 और व्यापार
G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह ट्रिंग की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। अब पीयूष गोयल किस मंत्रालय के हैं? इनका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अफसा कानून को नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कितने माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कहाँ बढ़ाया गया है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के लिए। अभी हाल ही में 6 माह के लिए केंद्र सरकार द्वारा अफसा कानून को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा दिया गया है 6 माह के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं अफसा के बारे में। कि सशस्त्र, क्या लिखा है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां, जो कि अफसा अधिनियम 1958 है, ये एक संसदीय नियम है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। नागालैंड में विद्रोह से निपटने के लिए इसका पहली बार प्रयोग 1958 में किया गया था। त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को रद्द कर दिया और मेघालय ने तो मेघालय 27 वर्ष तक अफसा के अधीन रहा। मेघालय 27 वर्ष तक अफसा के अधीन रहा, जब तक कि 1 अप्रैल 2018 से केंद्र सरकार द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया गया। दोस्तों, ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्रतिदिन की करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ऐसे आप इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ें और हमारे वीडियो से लाभ ले सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।